22-5 પૂજ્ય ગાંધી સ્વામીનું એ પ્રવચન શાસ્ત્રમાં 72 નાલિંદ્રના બોલ 16-17-18 16 દાખલો છે. પ્રવચન શાસ્ત્રના 16 નંબર 161. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. द्रव्य भाव जिसमें वेद नहीं, ऐसा आत्मा को आत्मा कहते हैं. वेद तो 9वां गुण सम शुद्ध वेद आता है. द्रव्य वेद न भाव तो 14वां गुण सम भी हो છે ને એમ કે વેદ દ્રવ્ય વેદ 14મા ગુણસ્થાન હોય, પુરુષનો વેદ હોય છે નથી. ये तो जड़नी पर्याय है. केवल ज्ञान हुआ तो भी द्रव्य वेद पुरुष आकार है, कोई चला जाता है, ये तो जड़ है. और 9वां गुणस्थान तक वेद का उदय है, वो तो पर चीज है, आत्मा की चीज नहीं है. बताना यहाँ पर समझ में आया. लिंगों द्वारा अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों का ग्रहण. હવે 14મા ગુણસ્થાન સુધી વેદ અને આત્मा को नहीं, आत्मा को नहीं, पहले से नहीं. ये तो जड़ की पर्याय है. वेद आकार शरीर में समझ आया. और स्त्री के पुरुष, स्त्री के जो शरीर हो उसको तो पंचम गुणस्थानों पर हो सकते नहीं. वो तो अपनी पर्याय की योग्यता है, वो काम से है. कोई स्त्री का शरीर मिला तो ऐसा निमित्त है तो हम तक पंचम गुणस्थानों पर नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं. भाई गड़बड़. एक को एम कहो कि स्त्री का पुरुष है शरीर वो जड़ है, वो आत्मा के बाधा करते नहीं. तो वही कहते हैं कि स्त्री का पुरुष हो उसको क्यों नहीं पढ़ाता नहीं. और पुरुष का शरीर है आकृति, वो तो 9वां गुणस्थान तक रहती है, वो तो पर है. और गुणस्थान में जो 9 गुणस्थान तक वेद का उदय है, ये भाई में पुरुष वेद हो, अंतर में स्त्री वेद का उदय 9वां गुणस्थान तक हो, उसको आत्मा में वो वेद का विकल्प नहीं. ये वेद विकल्प तो आसर तत्व है. आत्मा ज्ञेय तरीके सम्यक दर्शन में प्रतीत लेना हो तो ये आत्मा ऐसा है कि लिंगों द्वारा स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं. भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप, उसने भाव वेद में द्रव्य वेद ग्रहण किया ही नहीं. आया पीछे ऐसा नहीं है तो कैसे कि भाई सम्यक दृष्टि हुआ नहीं हुआ, उसको भी स्त्री का संग नहीं करना, वायु पालना, ऐसा नहीं कहा है. वेद नहीं है तो પછી उसको पालना क्या बढ़िया. हम तो सही भगवान आत्मा अंतर में विकल्प जो वेद का है उससे रहित सिद्ध है. ऐसी दृष्टि हो तब आत्मा में सम्यक दर्शन होता. पीछे वो राग है, समझ में आया. वो तो चारित्र का दोष तरीके, आत्मा की दशा तरीके न आत्मा में है नहीं. वो यही चीज है, समझ में आया.
तो कहते हैं कि तृण वेद का आकार ने तृण वेद का विकार, तृण वेद का आकार ने तृण वेद का विकार आत्मा में नहीं समझाई શકે ને આમાં મરજ નહીં તમે આમ છોકરાને પૈસા ક્યાંથી આવ્યા એમ કે चैतन सत्ता जिसका हुआपन ज्ञेय वो तो विकल्प आश्रव का वेद का जड़ की अवस्था दो से तो भिन्न है। क्यों तो विनायक तत्व ज्ञेय लेना नहीं है। तो विनायक तत्व तो अपना स्वरूप राग से वेद से द्रव्य की क्रिया से भिन्न है। ऐसा आत्मा को दृष्टि में ले तो ये आत्मा ज्ञेय तरीके उसे जानना आते हैं। राग तरीके निमित्त तरीके ले तो वो आत्मा ही जानने में आया नहीं उसको समझ में आया न आत्मा जानने में आया बिना तो राग और निमित्त की क्रिया का ज्ञान भी यहाँ साधन होता नहीं, अपने में है नहीं पर वो संबंधी ज्ञान तो होता है अपने में। समझ में आया। तो वो जब लग निश्चय स्वज्ञेय राग वेद और पर से भिन्न ऐसा अंतर में ज्ञेय रूप ज्ञेय प्रज्ञापन है न, तो आत्मा का स्वज्ञेय ऐसा दक्ष में लिया बिना उसको आत्मज्ञान होता नहीं और उसको राग बाकी रहे देह की क्रिया का ज्ञान भी अपने से होता है, वो भी नहीं होता। समझ में आया। अलिंगरण में तो सारा जैन शासन भर दिया है। जैन शासन तो वितराग भाव है, जैन शासन राग भाव है, एम कहते हैं। समझ में आया। दृष्टि की महाकीमत है और दृष्टि का विषय की तो महाकीमत है। भगवान आत्मा वर्णानंद अवेद आनंद स्वरूप आनंद शक्तियां समुख रूप ऐसा वेद में द्रव्य दो से रहित अभाव रूप जिसका स्वभाव में दो अभाव है, वो राग आदि वेद और पर उसकी ज्ञान की पर्याय का अपने में है अस्तित्व, और वो अस्तित्व अपने आत्मा में नहीं, उसको अलीन ग्रहण आत्मा कहते हैं। सेवादी ने पर व्यवहार करना पड़ते हैं उनके। जो मलिना तीर्थंकर हुआ स्त्री था एम कहते हैं, और उसने भी केवल ज्ञान हुआ तो रात्रि को स्त्री के साथ संसार न किया, पुरुष के साथ संसार किया। एक ही एक बात जुटी संसार પછી કરી લોકો ચેતન એ પણ ભેગા રાત્રે સંસારા કરે કે પછી બધા ને કરે તે પણ કેવળ જ્ઞાન हुआ। स्त्री वेदी तीर्थंकर का पुरुष में होता ही नहीं। द्रव्य तीर्थंकर हो उसका द्रव्य पुरुष ही होता है। समझ में आया। तीर्थंकर हो नहीं स्त्री वेद द्रव्य हो विकास में बने पंचम गुण स्थानों पर द्रव्येद का साधु पण आता नहीं, छठा गुणस्थान आता नहीं। इसकी ऐसी योग्यता है। ये कोई पक्ष की संप्रदाय की बात है नहीं। શું કરે તો જો એને વ્યવહાર કે ભગવાન વ્યવહારથી લાભ નહીં પણ વ્યવહાર करना पड़ता है कि नहीं है। देश लिया एम मरी एम बता या यूं तुम्हारी दीक्षा થઈ ને जયારે भरत थी घर में वैराग्य ऐसा आता है। अजिता भवन में गई तो केवल ज्ञान हो गया अपने। पीछे इंद्र आया, साहेब वंदन करना है मेरे, वेश पैरों तो वंदन करूं नहीं तो वंदन नहीं करूं। समझ में आया। दीक्षा हुई ना जब 56 वर्ष पहले तो भी बड़ा छाट मारते थे ना दीक्षा से। लोग हो नहीं सुंदर शरीर ऐसा भरत में भाई हाँ जगह भाई दीक्षा लीधा पितर दीधो वैरागी मोहन भाई देवताए दीधो ओगो मोहपति जिन शासनना राजी एवं આવે છે। भगवान अभी केवल ज्ञान हुआ उसको भी वस्त्र आदि वेश पहरे तो साधुपन तो वंदन दूसरा करे। आते कई जदुद बात है। हाँ चाले છે મને નાખ્યું છે દલીલ નાખ્યું છે
પુસ્તક में હા હું એટલી મહેનત કરી શકते તો આપણે જોવો જરા કેવી રીતે તર્ક કરે હા અરે ભગવાન શું કરે છે પ્રભુ છે समझ में आया। कहते हैं कि आत्मा जिसको कहे अंदर प्रभुत्व आत्मा, ये तो सच्चिदानंद ज्ञानानंद का दरिया स्वभाव है आत्मा का। तो वो आत्मा में तो शरीर का जो अभेद आकार है वो ऐसे उसमें है ही नहीं। अब तो जड़ का आकार है, माटी का है, धूल का। पुरुष का आकार है वो तो जड़ की माटी की प्रिय पुद्गल की जड़ अवस्था है, तो चैतन्य है। और उसमें विकल्प आदि होते हैं स्त्री पुरुष नपुंसक का वासना विकार की, वो भी कल्पना स्वभाव में नहीं अपना स्वभाव में वो है ही नहीं। ऐसे आत्मा को आत्मा कहते हैं। ऐसे आत्मा को दृष्टि में लेकर अनुभव करे तो उसने आत्मा का जानन अनुभव किया करने में ऐसी बात है। समझ में आया? ये क्या ना भाव द्रव्य भाव से એમાં કેટલા વિચાર लोग आ થાય लोग आ થાય। हाँ ठीक है। अरे भगवान क्या कहते तो आई तो भाव वेद जो विकल्प है ये आनंद की दृष्टि में विकल्प का उसमें अभाव है। द्रव्य में अभाव है, स्वभाव में अभाव है, और अपने पर्याय में भी राग आया और विकल्प वेद का उसका आनंद की अवस्था हुई है, उसमें अभाव है। जिसकी शुद्धता द्रव्य में गुण में पर्याय में शुद्धता हो उसको आत्मा कहते हैं। और शुद्धता है आत्मा है। समझ में आया? हाँ, वो शुद्धता संबंधी अपने में स्वपर प्रकाश ज्ञान है, स्वपर प्रकाश का ज्ञान होता है, पर वो शुद्ध आत्मा में है। ऐसी नहीं तो आत्म तत्व सिद्ध अनुभव में आता नहीं। समझ में आया? ये हुआ 16वां बोल। હવે आते 17वां देखो। लिंगों का नाम धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं। तो क्या कहते हैं देखो, भगवान आत्मा अनंत अनंत शांत अधिकारी वितरागी रस स्वरूप आत्मा है। ये आत्मा में धर्म चिन्ह बाय नग्नपना के कुपीनपना क्षुलक को ये सब चिन्ह आत्मा में है ही नहीं। जड़ की पर्याय है। समझ में आया? और मणि को जो 28 मूल को उनका विकल्प उठते हैं और क्षुलक को आदि जो 12 वर्ग का विकल्प उठते हैं वो भी बाह्य धर्म चिन्ह आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? वेद आत्मा में है नहीं। व्यवहार लिंग कहा नहीं, व्यवहार नीचे में लिंग है ही नहीं। तो कहते हैं लिंगों का धर्म चिन्हों का, ये धर्म चिन्ह अथवा हो सब बहिरंग, ये बता बहिरंग शब्द वो विकल्प उठते हैं वो भी बहिरंग है, अंतरंग स्वरूप नहीं। और जो देह की क्रिया नग्नपना हुआ तो क्षुलक तो कोपिन आदि रह गया, वो चिन्ह आत्मा में है नहीं। समझ में आया? धर्म चिन्हों का ग्रहण देखो, धर्म चिन्हों का ग्रहण, धर्म ना चिन्हों जो व्यवहार गिनने में आता है इसके नहीं, उसका नाम अलिंगरण है। ऐसा आत्मा को धर्म चिन्ह का लिंग का पकड़ एकत्व नहीं, ऐसा आत्मा को अलिंगरण कहने में आता है। समझ में आया? अगर उसका ऐसा कोई अर्थ करे देखो कि आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, तो यति की बात लिया है। मुनि को बहिरंग यति लिंगों का तो अभाव है नहीं, एम नहीं है जी कहना है ना कि ऐसा नहीं। वेश तो मुनि को नग्नपना होता है और अच्छाई मूल गुणी विकल्प होता है। वस्त्र रखना का वस्त्र है ये तो लिंग निमित्त बना, बाय लिंगे नहीं है। लिंग है ना, अच्छे विकल्प है वो लिंग है, नग्नपना वो लिंग है, तो वो लिंग आत्मा में नहीं। पर वो नहीं तो दूसरा लिंग क्या हो, दूसरी जात का, ऐसा ही नहीं। संप्रदाय नहीं, वस्तु नहीं स्थिति ऐसी है।
समझ में आया? यतिपना अंतर में उत्पन्न हुआ, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति, ऐसी अनुभव दृष्टि उपरांत शुद्ध प्रचुर स्वसंवेदन दशा उत्पन्न हुई। वो आत्मा का चिन्ह लक्षण समझ में आया? આગળ તો ઓલ પણ આવ્યું નહીં, પરમાત્મા પ્રકાશમાં ભાવલિંગની ચિહ્નો છે એ પણ આત્મા નહીં એમ ત્યાં સમજાય। ત્યાં તો દ્રવ્ય सिद्ध करना है, અહીં तो द्रव्य सहित पर्याय को विकारी पर्याय को निकालना है। परमात्मा प्रकाश में आत्मा शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, ऐसी दृष्टि में तो द्रव्य लिंग विकल्प तो नहीं, बाय नग्नपना तो नहीं, पर भावलिंग जो निर्मल मोक्ष मार्ग की पर्याय वो भी द्रव्य में नहीं, द्रव्य सिद्ध करना है। समझ में आया? यहाँ इतना सिद्ध नहीं करना, आई तो आत्मा वो लिंग का विकल्प ने निमित्त है, ये आत्मा में नहीं। समझ में आया? बहिर्म शब्द पर है नहीं, ज्ञान लक्षण में द्रव्य सिद्ध करना है प्रवचन परमात्मा प्रकाश में। समझ में आया? भगवान आत्मा न्यायक ध्रुव चैतन्य प्रभु बिंब, उसमें यति का नग्नपना का लिंग तो है नहीं, 28 मूर्गों का विकल्प तो है नहीं, पर ध्रुव में भावलिंग जो मोक्ष मार्ग की पर्याय, ये समय की पर्याय भी द्रव्य में है। उसको द्रव्य ध्रुव कहने में आता, जो सम्यक दृष्टि का जो ध्येय है। यहाँ तो इतना बताना है कि लिंगों का नाम धर्म चिन्हों का ग्रंथ जिसके नहीं, यहाँ होती तो ये भावलिंग भी आ भी जाए, तो खुलासा करना पड़ा है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, ये खुलासा करना पड़ा। समझ में आया? भगवान आत्मा अभी तो संबर निद्रा की पर्याय सहित का आत्मा को आत्मा कहा है, जिसको स्वभाव विनायक मूर्ति की दृष्टि हुई और स्वभाव की सेवा जहाँ निर्मल हुई, वो सहित को यहाँ आत्मा आत्मा कहने में भले चाहे वो तो लिंग हो, इच्छा का विकल्प हो, नग्नशा हो, पर ये अपनी पर्याय में वो नहीं, और वो संबंधी का ज्ञान ही अपनी पर्याय में है। ये 6 मूल गुण का विकल्प है, पंच महाव्रत आदि, इस सिवाय दूसरा विकल्प क्या होता ही नहीं, छता वो विकल्प है, वो भी अपनी पर्याय में नहीं। नग्नपना सिवाय मुनि को बाई चिन्ह दूसरा होता ही नहीं। समझ में आया? वही स्त्रीलिंग हो, भाई में केवल हो जाए कि मुनिपना हो जाए, ऐसा है ही नहीं। अथवा वस्त्र रखने का भाव है, वस्त्र पड़ा है, अंतर में भाव से केवल ज्ञान हो जाए और मुनिपना हो जाए, ऐसा है नहीं। तो वो वस्त्र है तो मुनिपना न हो, बाकी वस्त्र रोकता है ऐसा नहीं। समझ में आया? वो संबंधी का जो राग है, राग उसको अगर वृद्धि में रोकते हैं। जब मुनिपना हुआ है तो अंदर में आनंद स्वरूप प्रचुर आनंद, जिसको नींद भी पौनी सेकंड के अंदर आती है, सच्चा साधु को पौनी सेकंड अंदर। पाचली पर पाचली रहता नहीं आता है कि नहीं? कहाँ आता है? चौटाला में, पिछली रेण में। वो तो बराबर बात करता, पिछली रेण में ये थोड़ी बात आ जाता है। समझ में आया? पर नींद की पर्याय प्रमाद की आत्मा में नहीं। समझ में आया? बापू भगवान का परमेश्वर अंतर का मार्ग अलौकिक है। व्यवहार वाला झगड़ा करे इसमें कोई मार्ग फिर जाए नहीं। अशुभ संस्कार छोड़ने को शुभ संस्कार ग्रहण करो, पहले तब त्याग किया कांड करो, तो उससे आत्मा का अनुभव नीचे होता है। बिल्कुल झूठ है। समझ में आया? तो ऐसे कहते तुम ऐसा शुभ राग में किया कांड का निषेध करते तो अनंत बार किया मैटिंग,
तो अनंत में स्त्री का विषय नहीं लिया उसने, तो फिर स्त्री लगन करते हैं स्त्री का, तो उसका भोग का तो निषेध क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं निषेध नहीं किया हो तो पाप ने निषेध पहले गए। अनंतवार साधुपना लिया ऐसा तुम कहते हो, उसका तुम निषेध करते हो, एक क्रियाकांड नहीं। तो अनंतवार स्त्री का साधुपना लिया वो करते हैं तो स्त्री का बातें पर युक्ति मारा। अनंतवार स्त्री का लगन किया है तो उसका लगन को निषेध करो नहीं, झूठा है, झूठा ही है तो पहले से कहते हैं। लगन फगन कैसा शुभ भाव भी आत्मा में है नहीं, जिसकी दृष्टि आत्माओं पर है उसको अशुभ भाव उसमें नहीं। समझ में आया? उसको भाव होता है अशुभ, घृणा मंद अशुभ होता है, मंद अशुभ का भी वो ज्ञान करते हैं। अशुभ होता है पर एथी करीन अशुभ है तो उसका आत्मा में अशुभ संस्कार है ऐसा नहीं। हाँ समझ में आया? वाते वाते वांधा, वाते वाते सीधा, ये बात है, वांधा नहीं सीधा। अरे भगवान भाई तेरी चीज सर्वज्ञ परमेश्वर है, देखी है तू ऐसा है। भगवान आत्मा यति लिंगो, बाह्य नहीं, विकल्प नहीं, बाह्य दो ही नहीं। तो कहते हैं ना वो नाम कहते थे वो समाधि में है ना, समाधि शतक में, कि जिसका लिंग में आग्रह है आज्ञा का वो मिथ्या दृष्टि है। तो देखो लिंग में चाहे तो हो, ऐसा है नहीं। वो तो समाधि शतक मुक्त थे, एक लालन था पंडित श्वेतांबर का बनाए रहते थे, बहुत 55 वर्ष में गुजर गई, 55 वर्ष 9 की साल में रहते थे। बहुत अभ्यास शास्त्र का, तो 16 वर्ष की उम्र से 55 वर्ष की अभ्यास शास्त्र का, इतना अभ्यास 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 में हजारों था। दृष्टि विपरीत उल्टी व्यस्त था, बाबा में नहीं रहते थे, रहते रोवे પછી सच बात है। वो ये से कहते एक बार हमारे देश वाँचेला सब सितंबर पंडित था, गांव में रहता, बड़ा वृद्ध था, 55 वर्ष 9 के साल में गुजरे। वो कहते कि आज्ञा का आग्रह ना पाड़ते हैं ना समाधि शतक में, पूजपा स्वामी जिसका आज्ञा में ऐसा वेश है तो वेश का आग्रह करना वो आज्ञा में नहीं। उसका अर्थ क्या कि ये वेश है नग्नपना का विकल्प मुक्त का कारण, ऐसा आग्रह नहीं करना। ऐसे दूसरा वेश हो जाए कि दूसरा इंद्रियलिंग आदि से मुक्ति हो जाए कि दूसरा आदि ने मुक्ति हो जाए, ऐसी बात है नहीं तीन काल में। समझ में आया? बहुत चर्चा करते थे महाराज। लो महाराज वो जॉर्ज અત્યારે વોટ હોય ને એડવર્ડ અને એક રાણી ભણેલા બહુ ને પછી બોલતા કોઈ વાત બેસ્ટ હતા આંખી બંધ થઈ ગયા. તમારા મકાન મેં રહેતા હતા મોટા આગળ તમારું મકાન ભૂલી ગયા નવું મકાન એને ફોર થઈ ગયા. એ કહેતા હતા એક વાર ઘરે તમે કહેશો કે તીર્થંકર ચક્રવર્તી સંખીથી અને 96,000 રાણી કેટલા છે બિચારી. और हमारा एडवर्ड ने जोड़ दिया एक रानी सिवा बीजी नहीं क्या नहीं गमना में छोड़ा दिया. उसका प्रमाणे रानी दूसरा वंश की थी गाने छोड़ दिया. जो दादी बैसे है उसको वंश को उसकी स्त्री होना चाहिए, तो उसके स्त्री का लग्न दूसरा साथ हो गया, तो वो कारण से उसने गाली उठ दिया. तो गाली उठ दाओ तो मैं स्त्री को छोड़ू नहीं, तो कारण राज छोड़ दिया. जोड़ देने जोड़ के एडवर्ड थोड़ा वर्ष पहले सारा इंग्लैंड का राज छोड़ दिया, कारण उसने जो राजकुमारी की होनी चाहिए वो वंश की न लिया, दूसरी लिया था. तो दूसरी लो तो उसको राज न मिले, तो लिया तो के राज छोड़ दो हमें, राज छोड़ू तो मैं एक ही स्त्री करूं कि हमारा एडवर्ड भी एक स्त्री करे और तुम्हारा भरत चक्रवर्ती 96,000 स्त्री करे. अरे सुन तो सही कि शरीर में परमाणु कोई का पतला हो सूर्य नजी इसका जिक्र पतला हो ना, हमारा मुल्क भाई जो डबल शरीर हो लो जाजा रुचकन में जाजी ममता है, ऐसा है. ममता की व्याख्या परमाणु की संख्या ऊपर है.
एम एक रानी ने 96,000 रानी संख्या में बढ़ गई कि ममता अल्प प्रमाण में है। धर्मी संकीर्ति की ममता 96,000 हो तो पण अल्प ममत्व है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को एक ही है, पर ये मेरा है, मेरा सुख बुद्धि में निमित्त है, ये सुख मेरा उत्पन्न होता है, उसमें महामिथ्यात का महाममत्व भाव है। समझ में आया? अच्छा, एक ही स्त्री वाला सारा 96,000 स्त्री वाला खराब, ऐसी चीज है नहीं। वो तो शरीर बहुत ज्यादा हो तो हाँ परमाणु है, बहुत परमाणु, बहुत परमाणु वाला, बहुत दुख ममता वाला। अल्प शरीर ममता परमाणु थोड़ा अच्छी ममता, ऐसी कोई प्रमाण है ही नहीं, तो बाहर की चीज है। संख्या ऊपर के ममत्व का प्रमाण है नहीं। ममता उसमें एकत्व बुद्धि है कि अस्थिरता है, ये ऊपर उसकी ममता का परिणाम है। समझ में आया? तो आप मुनि को ऐसा लिंग होता है निमित्त में, आत्मा में नहीं। तो ऐसा लिंग क्यों किया? दूसरा क्या करते, पर ऐसा लिंग होता है। मुनि दशा जब अंदर में आती है तो नग्नपणा की दशा जड़ में स्वतंत्र स्वयं हो जाती है। आयु सुने हवा में, समझ में आया? नग्नपणा का करता नहीं, आयु सुन हवा में भगवान करता नहीं, दारवाना करता नहीं, क्या विकल्प का करता नहीं। હવે विकल्प का करता नहीं, लुगड़ा कौन उतारेंगे? कौन? जहाँ आत्मा की भूमिका अंतर स्वरूप में सम्यक दर्शन में आत्मा का भान हुआ तो मिथ्यात रहते, मिथ्यात रहते नहीं तो उसको कुगुरु कुदेव की निमित्त की श्रद्धा भी रहती। ऐसे स्वरूप में जब ब्रह्मांड हो जाता है आचारिक में, तब उसको विकल्प की हेठे में उनकी मनता ही विकल्प होता है, तो उसको वस्त्र नहीं स्त्री का संबंध होता नहीं। शरीर में भी वस्त्र रह जाए, पात्र रह जाए, केवल ज्ञान हो जाए, मुनिपना हो जाए, ऐसा है। समझ में आया? वो कारण और ये स्वयं कहते थे जो वायु के नहीं मालूम कि निमित्त क्यों करके निमित्त एम नहीं આવે છે ને ગોમરસારમાં આવે છે। નગ્ન લિંગ હોય તો એને મુનિ પણ आ जाएगा। भावलिंग नग्न विना नहीं आएगा, तो नग्न मुनि हो तो एकदम भावलिंग भी आ जाएगा। पर नग्नपना है तो आ जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसे गोमरसार में है, मुंशीधर के साथ चर्चा बहुत हुई, 13वीं साल में। हाँ अपना इंदौर वाला पास है गोमरसार में। ऐसा तो एक मुनि ऐसा है कि एकदम पहले गुणस्थान में है तो एकदम साथ में आ जाता है। समझ में आया? तो साथ में आ जाए, उसकी दशा में नग्नपना पैदा होना चाहिए। नग्नपना न हो और साथ में आ जाए, ऐसा बने चाहे के देखो नग्नपना साथ में कहना है, ये नग्न करता है, ये कारण नहीं है। तो अपना स्वभाव ऊपर एकदम दृष्टि पलट कर जहाँ स्थिर हुआ तो उसमें सत्संग गुण आ गया। तो वो समय में निमित्ता दिगम नग्न दशा की थी बस, पर वो थी माटे सत्संग गुण आ गया। अरे बात समझ में आया? ऐसा है। तो कहते हैं लिंगों का नाम धर्म चिन्हों का, ग्रहण नाम जिसके पकड़ नहीं, पकड़ा ही नहीं, आत्मा की पर्याय में विकल्प लाया ही नहीं और नग्न दशा बनाया ही नहीं। समझ में आया? बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, वो कारण से वो कहते हैं 15 भेद सिद्ध हो। श्वेतांबर में कहते हैं स्त्रीलिंग सिद्ध हो, ग्रस्त लिंग सिद्ध हो, बावाना लिंग सिद्ध हो, परमहंसा लिंग, ऐसा 15 भेद करते हैं। वो तुम्हें ना पढ़ते अति लिंग का तो भाव है आत्मा में, चाहे स्वयं हो ऐसे नहीं। यहाँ तो आत्मा में विकल्प जो उत्पन्न होते भाव लिंगी को विकल्प व्यवहार लिंग, और जो द्रव्यलिंग में नग्नपना है उसका यहाँ अभाव ये बताना है। माके द्रव्यलिंग में दूसरा लिंग हो और आत्मा में यतिपना आ जाए, ऐसा बनता है। अरे अरे सकरा सकरा वांधा શું કરે પણ ભાઈ તને ન્યાયની ખબર ન મળે ને આ વસ્તુની સ્થિતિ, ये वस्तु तो निमित्त नग्नपना में 6 निर्गुण होता है। कब
उससे दृष्टि हटाकर स्वरूप का आनंद का स्वसंवेदन प्रकट हुआ। ऐसा आत्मा का भाव में द्रव्यलिंग विकल्प ने भाई है नहीं, पर है नहीं तो क्या नहीं है व्यवहार में, ऐसा नहीं है भाई में बहन की रंग बहन गति लिंगो तो है तो खरा। समझ में आया? बहुत अलिंग ग्रहण में तो घनी बात भर दिया है। सारा जैन शासन वस्तु का स्वरूप ऐसा है। बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। आत्मा के भगवान आत्मा शुद्ध चिद बिंब आनंद ऐसी जहाँ दृष्टि हुई तो वो आत्मा में तब उसको आत्मा कहा। ऐसे आत्मा में पंच महावर्त का विकल्प का भी व्यवहार का अभाव और निमित्त द्रव्यलिंग नग्न परा का भी अभाव तो भगवान का हमेशा नहीं कहा। आखिर व्यवहार से बैलिंग है, नीचे में बेभेद है ही नहीं। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अलिंगरण में से ऐसा भाव निकलता है। समझ में आया? इसमें यति विकल्प ने पंचमहावर्त का राग और शरीर की बंधुक निशा भगवान आत्मा में है नहीं, ऐसा अलिंगरण में ऐसा अर्थ निकलता है। वो कारण दूसरा यति लिंग हो ऐसी बात यहाँ है नहीं। जहाँ दृष्टि नहीं खबर न मळे, दृष्टि ना विषय नहीं खबर न मळे और उसकी निर्मल क्रिया कितनी होती है, तब कितना राग मंद होता है और कितना नीत का संबंध छूट जाता है, कितना संबंध रहते हैं इसकी खबर नहीं। उसको नवे तत्व की खबर। हाँ करे वो 17वां बोलवा हवे 3 बोल सूक्ष्म आएगा थोड़ा। गुण पर्याय द्रव्य, गुण पर्याय नहीं पीछे द्रव्य नहीं, ऐसा कहेगा। लिंग अर्थात गुण रूप ग्रहण 18वां बोल। गुण अर्थात लिंग अर्थात गुण रूप ग्रहण अर्थात अर्थावबोध अर्थ पदार्थ नो बोध नाम ज्ञान એટલે ગુણ મૂળ તો ગુણ अर्थ अवबोध अर्थ नाम पदार्थ का अवबोध ज्ञान भाषा पदार्थ ज्ञान अर्थाबोध लिया है, पर सब गुण ऐसा गुणी में गुण का भेद है। धीरे से समझना थोड़ा। लिंग अर्थात गुण रूप ग्रहण अर्थात गुण रूप ग्रहण का अर्थ शब्द अर्थावबोध अर्थात पदार्थ का ज्ञान अर्थात एक ही का ज्ञान नहीं, पर सब गुण का भान गुण रूप भाव जिसके नहीं। एक गुणी पदार्थ में गुण का भेद है नहीं, इसको आत्मा कहते हैं। धीरे से समझना, फिर लेते हैं। विकल्प बाह्य की क्रिया का तो भाव है, पर अभेद भगवान आत्मा गुण एक रूप स्वरूप है। उसमें अज्ञान गुण और श्रद्धा गुण ऐसा गुण गुणी का भेद को द्वय स्पर्शे नहीं। समझ में आया? लिंग नाम गुण रूप ग्रहण अर्थात अर्थाभूत पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं, गुण जिसको है ही नहीं। ये द्रव्य इसको कहते हैं अलिंग ग्रहण आत्मा को जिसको गुण है नहीं, राग है नहीं, निमित्त है नहीं, लिंग है नहीं, जिसमें गुण है नहीं, अखंड भेद है उसमें, गुण गुण ऐसा भेद है ही नहीं, इसको आत्मा कहते हैं। हाँ गुण ना गुणी ऐसा आत्मा है नहीं, हम कहते हैं। हाँ समझ में आया? ये अखंड भले हो पर ये नहीं है तो आत्मा एक गुण रूप है ऐसा नहीं, भेद हो गया। अनंता भले गुण हो तो गुण अनंता पर पदार्थ और साबुत से नाम दिया है। ये ज्ञान नहीं पर सर्व गुण गुणी एक गुण रूप है ऐसा नहीं, अभेद है एकाकार। हाँ
જેમે राग तो विकल्प तो व्यवहार तो नहीं, निमित्त तो नहीं, जड़ की पर्याय, गुणी गुण का भेद तो ऐसा लेते हैं, गुणी गुण का भेद को आलिंगन नहीं करता, एम कहते हैं, आलिंगन नहीं करता, ऐसा शब्द है। समझ में आया? अनालिट शब्द पड़ा है, अनालिट नाम आलिंगन नहीं, चुंबते नहीं। आत्मा गुण रूप बोध रूप जिसके नहीं, बोध पदार्थ का ज्ञान जिसको नहीं, अर्थ नाम पदार्थ का ज्ञान जिसको नहीं, अथवा गुणी को गुण रूप भेद नहीं, उसको आलिंगन कहते हैं। सूक्ष्म बात है, त्रण तद्दन सूक्ष्म है। 18-19 एक रूप भगवान आत्मा अभेद चिदानंद स्वरूप, एक रूप, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा दृढ़ ज्ञान आदि गुण, ऐसा अभेद चीज, भेद को छूते नहीं, आलिंगन करते नहीं, ऐसा द्रव्य को आत्मा कहने में आता है। भाई बात भाई, समझ में आया? आत्मा व्यवहार को तो स्पर्शते नहीं, आलिंगन करते नहीं, निमित्त जड़ की अवस्था नग्न का आलिंगन स्पर्श करते नहीं। भगवान आत्मा गुण को आलिंगन करते नहीं, गुण को स्पर्शते नहीं, चुंबते नहीं। एक रूप ऐसा भगवान आत्मा, ऐसी आत्मा की दृष्टि होने से आत्मा गुण रूप भेद को स्पर्श है, ये वस्तु में नहीं। गुणी गुण भेद हो जाए तो विकल्प उठते हैं। गुणी भगवान અને એમાં ज्ञान आदि गुण, ऐसा दो भेद हो जाए तो उसमें राग उत्पन्न होता है, तो ये आत्मा नहीं। समझ में आया? हाँ, मूलगुण दयादान का विकल्प तो आत्मा नहीं, क्योंकि वो तो विकल्प राग है, उसको तो आलिंगन आत्मा राग को आलिंगन करते ही नहीं, चुंबते नहीं, अनालिट है। राग से भगवान अनालिट, आलिंगन नहीं। समझ में आया? जैसा बालक को आलिंगन करते हैं कि नहीं, उसका पिता के माता आलिंगन करते हैं, चुंबते हैं, ऐसे भगवान आत्मा राग को कभी चुंबते ही नहीं, उसको आत्मा कहते हैं। समझ में आया? और उसको तो नहीं, पर गुण रूप भाव जिसके नहीं, अर्थात इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित नहीं होने वाला, गुण को विशेष रूप भाव है। इस सामान्य वस्तु जो है विशेष को आलिंगन नहीं करता, उसका नाम शुद्ध आत्मद्रव्य कहने में। समझ में आया? प्रोफेसर जी समझ में नहीं आया, खबर है? ऐसे है कि वस्तु जो है एक रूप अभेद द्रव्य, जो गुण विशेष आनी नहीं होने वाला शुद्ध द्रव्य हम कहते हैं। देखो आखिर शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य का अर्थ उसमें राग तो है नहीं, निमित्त तो है नहीं, गुण गुणी का भेद करना और शुद्ध द्रव्य में नहीं, भेद करने से अशुद्ध हो जाता है, विकल्प उत्पन्न होता है। द्रव्य गुण, बीच में राग आ गया, राग भेद पड़ा तो उसमें राग आ गया, तो ये आत्मा नहीं। जब वो सम्यक दर्शन में आत्मा गुण गुणी का भेद को स्वीकारते नहीं। समझ में आया? समझ आया ना? बोले बात तो ऐसी है ना, उसमें देखो ना, देखो लिंग नाम गुण रूप ग्रहण, लिंग नाम अलिंग ग्रहण है ना, लिंग नाम गुण रूप ग्रहण, अर्थात अर्थाबोध,
अर्थात ज्ञान अथवा दर्शन अथवा आनंद अथवा चारित्र ऐसा जो जिसके नहीं, ये आत्मा में गुण भेद नहीं। शोध वस्तु द्रव्य एक रूप है, उसमें गुण भेद नहीं। समझ में आया? ये सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध द्रव्य है। गुणी न गुण वो विषय सम्यक दर्शन का नहीं। अच्छा तो ये आत्मा ही नहीं। ऐसे आत्मा की दृष्टि किए बिना उसको सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आया? विषय आत्मा है, अस्थि है न, भगवान पदार्थ शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य वस्तु है न, पदार्थ है न, अस्थि है न, सत्ता है न, होवा पणे है न, अस्थि गुण है न उसमें नहीं, जिसका कारण अस्थि गुण के कारण कभी नाश होता नहीं। आता है कि नहीं सब गुण में? लड़का को समझाते हैं अस्तित्व गुण का क्या कार्य, जो द्रव्य कभी नाश होता नहीं, नाश होता नहीं अर्थ ही सत्ता ऐसे में एक रूप है। समझ में आया? उसमें आ द्रव्य आ गुण आ प्रिय ऐसा भेद और लिंग ग्रहण, लिंग नाम गुण ग्रहण, गुण लिंग से गुण ग्रहण अर्थात पदार्थ का बोध अथवा पदार्थ का गुण जिसके नहीं। आत्मा में शुद्ध द्रव्य में भेद नहीं, और उसका अर्थ गुण विशेष जो सामान्य वस्तु है, ध्रुव वस्तु है, एक रूप सदृश वस्तु है, उसमें गुण विशेष का भेद है नहीं। गुण विशेष को शुद्ध द्रव्य बरसते नहीं। समझ में आया? કેટલા વર્ષ દિગંબર में जन्म हुआ वांचे तो आ खबर नहीं, हाँ भगवान हाँ तो अभी का नहीं, आ तो 2000 वर्ष पहले का शास्त्र है, और टीका 1000 वर्ष पहले के है, 900 वर्ष। अमृतचंद्राचार्य महामुनि संत वितरागी वन शास्त्र बनाया। समझ में आया? दिप्तिन जी क्या સાંભળ્યું नहीं? नहीं साधु થઈ ગયા, साधु થઈ जाओ, થઈ जाओ। હજી તો વાંધા વ્યવહારના, વ્યવહાર કરે, વ્યવહાર કરે, વ્યવહાર આમ કરે, સાધુ ફેર્યા। व्यवहार करे तो मिथ्या दृष्टि है, राग का करता हो तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि व्यवहार ने नीचे एक मायना तब करता होता है, व्यवहार ने नीचे भिन्न माने व्यवहार का करता होता ही नहीं, हो तो ज्ञाता होता है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। भगवान पूर्णानंद को द्रव्य स्वभाव साकर અને साकर की मिठास तो भेद हो गया, साकर और मिठास भेद हो गया। भगवान आत्मा द्रव्य और अज्ञान गुण आदि विशेष तो स्पर्श से नहीं, ऐसा शुद्ध आत्मा उसको आत्मा कहता है। समझ में आया? तो बड़ी उम्र का है, तो दूसरा तो प्रोफेसर हमारा जुबान है, तो कोई इतनी बात नहीं सुनी, सांभळी है नहीं सुनी? हाँ 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 आई तो केवी बात है। हाँ 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 भगवान आत्मा वस्तु है ना, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य इसको कहे। पर्याय में शुद्धता की यहाँ बात नहीं, तो त्रिकाल वस्तु वो दृष्टि करने से आ गुणी और आ ज्ञान गुण इस शुद्ध द्रव्य में ऐसा भेद है ही नहीं। भेद दिखने में आवे तब तक शुद्ध द्रव्य दृष्टि में आया, और भेद दृष्टि छूट गई न द्रव्य के वस्तु एक खंड है, ऐसी दृष्टि से आत्मा को सम्यक दर्शन होता। जी है ना, उसमें लिखा है, जो संस्कृतिका में है, हिंदी में है, समझ में समझ में ना आवे ज्ञान तेरी पास में ज्ञान हो सके नहीं, तेरी पास राग आदि है नहीं,
तेरी पास तो ज्ञान भरा है, तो ज्ञान भरा है ना, ज्ञान मेरे पास नहीं। समझ में आया? वो दृष्टांत दिया था नहीं, वो मछली 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 मछली। एक पंडित था, एक मानस था, पंडित को पूछने गई, भाई हमको आत्मा बताओ, आत्मा बताओ। अच्छा कि हमारी पास नहीं, जाओ मच्छी पा जाओ, मच्छी मछली समुद्र में, दरिया में मछली रहती है, क्या जाओ, वो बड़ा पंडित है, मछली तेरे को आत्मा बताएगा। मच्छी पास गया, भाई एक पंडित है, हमको कहा तुम्हारा आत्मा बताओ। अच्छी बात है, आत्मा तो मेरे दिखना है, लेना है, अच्छी बात। मेरे को तरस बहुत काल से लगी है, मच्छी कहते हैं, एक लोटा पानी क्या लाओ कहां से? अरे हाँ, क्या कहते हैं, पानी में पड़ा है ना, पानी का लोटा लाओ। क्या कहते हैं? तुम ज्ञान में पड़ा हो ना, आत्मा लाओ, कहाँ कहते हैं? मच्छी का तो दर्शन दिया ने, समझाने को समझ में आया। मच्छी पास गया, बहुत मच्छी कहते हैं, बहुत पंडित लगते हो, मेरे पास सुनने को आया, समझने को बहुत पंडित लगते हैं, शोध कर करके क्या आया दरिया में, पंडित बहुत है तुम, तो मेरा इतना काम करो, एक लोटा पानी लिया होगा, बहुत दिन से तरसा है। अरे मच्छी क्या कहते हैं, हम नजर लगाओ ना, आम रखी तो आम नजर और पानी पड़ा है, तो तेरे में नजर लगाओ नहीं, यहाँ पड़े ना, आत्मा ही पड़ा है अंदर। समझ में आया? तेरी नजर राग ने, विकल्प ने, भेद ऊपर है, नजर लगाओ अंदर, अबे जो आत्मा भर छक पड़ा है, मेरे को मेरी पास समझने को आए। जी ये अनुभव प्रकाश में दर्शन दिया है, दीपचंद जी, दीपचंद जी है बहुत अनुभव प्रकाश के विलास, बहुत सरस आत्मा अवलोकन, बहुत सरस। कहते हैं तुम है नहीं अंदर, जानने वाला कौन है? तुम पूछते कि मैं आत्मा बताओ, कि जानने वाला कौन है अंदर? जानने वाला आत्मा है, नजर करने क्या हो, बोल हम कहते हैं भगवान आत्मा राग में नहीं, पर में नहीं, जहाँ है क्या सोचते नहीं, नहीं है क्या सोचते हैं, और अंदर ज्ञान गुण में अगुणी, ऐसे भेद में भी द्रव्य नहीं, हम कहते हैं भेद में सुधरे जाएगा तो राग मिलेगा, क्या गुणी द्रव्य नहीं मिले, हम कहते हैं। समझ में आया? गुण रूप विशेष शब्द ऐसा लिया ने, आत्मा गुण विशेष, देखो गुण विशेष जो सप्तमी का समाया है ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारी आत्मा में ज्ञान दर्शन है नहीं, है नहीं। कोई कहते आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं है तो क्या जड़ में है? अरे सुन तो सही, साधु कहता था, हम जा बिना ना बेचारा सुन करे। ओहो भव जल तारण हार भगवान आत्मा अपना, भव 84 जल में से डूबा है, वो चीज उसकी नहीं, वो तो डूबने की पर्याय को व्यय करे ऐसा ही नहीं, वो तो भगवान पूर्णानंद स्वरूप शुद्ध द्रव्य, जिसमें सामान्यपना एक रूप, उसमें गुण का भेद रूप विशेष, भेद को विशेष कहो, ये गुणी वस्तु जो शुद्ध द्रव्य तो विशेष को आलिंगन करते ही नहीं, आलिंगन करते नहीं अर्थात एक रूप होता ही नहीं। गुणी ने गुण का भेद एक रूप हो जाए था, वस्तु अखंड भेद चिदानंद स्वरूप है। ऐसा आत्मा को पर की दया पालने का कहना, समझ आया? दया पाले थी आत्मा, अरे भगवान क्या कहते हैं ये भाई, क्या हिंसा करना, पर करे कौन हिंसा दया? भाई बीजा करना वो तो विकल्प हुई, आत्मा नहीं तो बड़ी पर का कर सके प्रश्न नहीं। पहले रवा सुधारो, तो पीछे नीचे। कहीं तो कहते हैं कि कोलसा को थोड़ा करना हो तो अग्नि को अग्नि में नाखना, कोलसा थोड़ा हो जाएगा। कोलसा में दूध में नाके साबु देकर थोड़ा हो कभी नहीं होगा। दिवासड़ी, दिवासड़ी समझते हैं, लगा दो थोड़ा हो जाएगा, सफेद राख हो जाएगी।
ऐसे पिंडपात में भेद मेरे में है ही नहीं। लगा दो अग्नि, तेरा आत्मा शुद्ध अंदर पर आए, तेरी दृष्टि में आ जाएगा। हाँ समझ में आया? ओ अवतार क्या ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? जहाँ तुम है क्या ले जाते हैं, जहाँ तुम पढ़ा हो क्या ले जाते हैं, हम कहते हैं। जी तो वादा बाहर का, ऐसा न किया, ऐसा किया, अरे भाई ये किया नहीं, छोड़ दें बापू। हाँ हाँ, चक्रवर्ती राजा जो उसमें सुख न माना हो तो छकंड राज में क्यों रहते हैं? छोड़ दे नहीं तो भगवान, आज शरीर मेरा नहीं है ऐसा अनुभव हुआ तो क्या शरीर छूट जाता है? केवल ज्ञानी हो तो छूटते नहीं, संयोग से छूटते नहीं, अंदर तो छूट गया है। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा छोड़ दो तो किसको छोड़े, छूटा ही पड़ा है, इसमें गुण भेद ही नहीं, हम कहते हैं यहाँ तो। ऐसी भगवान आत्मा गुण रूप ग्रहण नाम अर्थाबोध, अर्थाबोध तो ज्ञान शब्द लिया है, एक केला ज्ञान है ऐसा नहीं लेना। अर्थाबोध तो अर्थ ऐसा है, अर्थ पदार्थ का अबोध, पदार्थ का अबोध ऐसा शब्द पड़ा है। अर्थाबोध का अर्थ एकला ज्ञान नहीं लेना, अर्थाबोध का ज्ञान का भाव बताकर सब गुण या गुणी ऐसा भेद नहीं। गुणी एक वस्तु समान है, ये अनंत गुण का विशेष रूप स्पर्श से नहीं एम लेना है। एक किला ज्ञान मात्र से आलिंगन ने ऐसा पढ़ाए पाठ, वो पाठ का भाव ऐसा है। समझ में आया? पदार्थ ज्ञान शब्द तो इतना ही है, जिसके नहीं आत्मा को नहीं, क्या दूसरा गुण है? एक ज्ञान नहीं तो दूसरा गुण है, वो तो ज्ञान सबको जानते हैं, वो अपेक्षा से ज्ञान गुण गुण ऐसा भेद नहीं है। शुद्ध द्रव्य में भेद नहीं गुण गुणी का, उसको आत्मा ने शुद्ध आत्मा कहने में आता। गुण विशेष से आलिंगन न होने वाला, देखो अजी गुण विशेष में भी एक नहीं होता, स्पर्श नहीं करते हैं। वो राग को छूते हैं और निमित्त को स्पर्शते हैं। लगाओ अग्नि को हाथ ने दाजे नहीं को बताओ कोई तो सन लगावे कौन, उसकी दाजाने की पर्याय अपने में वही तो निमित्त अग्नि होता है। पण तो एम के न बड़े तो अपनी पर्याय से है, अग्नि से नहीं हुआ तो अग्नि से ऐसा भी नहीं एम कहते हैं। निमित्त से होता है, निमित्त से होता नहीं। और कुआ में मरण न हो, बताओ जहर खाओ ने भी प्राण रह जाए, बताओ एक बार, एक नमूना तो बताओ निमित्त से नहीं होता है। हम तो निमित्त से होता है ऐसा बताते हैं। हाँ दड़ा बता है, ये तो गुण गुणिया भेद से भी आत्मा दृष्टि में नहीं आता है। हम कहते हैं तेरा राग ने निमित्त हो कहाँ रहा, समझ में आया? ये 18वां मोड़ है विशेष।